जूही कहीं नहीं जाएगी। जूही की कोख में हमारे खानदान का वारिस है, वो हमारी नजरों से दूर नहीं जाएगी। लेकिन आपकी बात के बारे में मैं सोचूंगी। तो जरा जल्दी सोच लीजिएगा समझ जी, क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ। आपको रूही से कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन नाहर दामाद जी की वजह से आपके हाथ बंधे हुए हैं। जो भी फैसला आप लीजिएगा जरा जल्दी बता दीजिएगा। इस रूही का मुझे कुछ करना पड़ेगा। इसकी छाया मात्र ही माँ और बच्चे को खतरे में डाल सकती है। यदि अपने वंश का वारिस चाहते हो तो छोटी बहू और बड़ी बहू को अलग अलग रखना होगा। और नजर का क्या है, किसी की भी लग जाती है। अरे जिसके बच्चे नहीं हो रहे होते हैं ना, उसकी भी लगती है। क्या कर रही है? तो संभाल कर काम करना। देख कितना खून निकल रहा है तेरा। इधर जूही तू प्लीज मुझसे दूर रह। तू मुझे मत छू। और तू यहाँ क्या कर रही है? तू प्लीज जा ना यहाँ से। दिमाग खराब है क्या तेरा? क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। जूही, मैं नहीं चाहती कि मेरा बुरा साया तुझ पर पड़े या मेरी वजह से तुझे या तेरे बच्चे को कोई नुकसान आए। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तू भी उन बाबा की बातों पे यकीन कर रही है? तो सोच भी कैसे सकती है कि तेरी परछाई मेरे बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकती है? अभी बचपन से लेकर आज तक मेरी सबसे बड़ी वेलविशर तो तू रही है ना। मेरा शगुन, मेरी शुभ परछाई हमेशा तू रही है। आज भी मुझ पर कोई भी मुसीबत होती है तो मेरी ढाल बनकर मेरे सामने तू खड़ी रहती है। तो आज कैसे तुझसे मुझे या मेरे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है? कोई भी बाबा कुछ भी कहे, दादी कुछ भी कहे, पूरी दुनिया कुछ भी कहे, मेरी नजरों में तू कभी भी मेरे लिए या मेरे बच्चे के लिए नुकसानदायक नहीं हो सकती। तू कभी भी मेरे बच्चे के लिए शुभ नहीं हो सकती। और जूही, तूने देखा ना जब वो एसी वाला हादसा हुआ, तभी मैं तेरे साथ वही थी। और मुझसे तो वो दिया भी नहीं जल रहा। वो तो सब एक इत्तेफाक था, उससे तेरा कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर प्लीज इस दवाई के बारे में कुछ बताइए ना। मैंने आपसे कहा था ना ये सब बंद करने के लिए। क्यों, ऐसा क्या है इस दवाई में? मिसेस पलक, इस दवा को खाने से औरत की मां बनने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। आप इस दवा का सेवन करना तुरंत बंद कीजिए, वरना मां बनने का सपना छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब, बेड नंबर 13 के पेशेंट के लीवर में पेन शुरू हो गया है, जल्दी चलिए। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए अनार का जूस बनाया है, इसे एक सांस में पी जाओ, गट गट करके। इससे तुम्हें ताकत मिलेगी, शक्तिशाली बनोगी तुम और जल्दी से हम सबको खुशखबरी सुनाओगी। लो पियो। दादी जी, खीर में क्या मिला रही? कुछ मिला थोड़ी न रही थी वो। लो थोड़ा सा दूध पी लो। हाँ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए और भगवान बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे। शक तो मुझे बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन अब डॉक्टर की बात से मुझे पूरा यकीन हो गया है। कैसे दादी जी एक तरफ झूठा प्यार दिखाकर मुझे खुशखबरी सुनाने को बोल रही थी और दूसरी तरफ मेरी कोख खराब करना चाहती हैं। दादी जी कभी नहीं सुधरेंगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी दादी जी नहीं सुधरी। अब मुझे एक भी शब्द नहीं सुनना। तू इस पे दवाई लगा पहले। कितना खून निकल रहा है।
चल कमरे में चल, मैं दवाई लगा दूंगी। चल चल। सोनी जी, अरे आप अभी तक गई नहीं? जूही से बात कर रही थी ना, समय का पता ही नहीं चला। बस अब निकल रही हूँ। सोनी जी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये कहावत तो सुनी होगी ना आपने। जी मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, नाहर दामाद जी के कोई बच्चा तो है नहीं, एक था वो भी खो गया, लेकिन समर दामाद जी के बच्चा होने वाला है। वो इस वंश के अंश को लाने वाले हैं, और अगर समर दामाद जी के बच्चा हो गया तो इस खानदान को एक वारिस देंगे। तो ये जो कुछ भी है ना, राजपाट सब उसी का होगा। भाई बहनों को ये बात खटक सकती है सोनी जी। अरे मुंह बोले भाई बहनों की तो बात छोड़िए, सगे भाई बहन ही प्रॉपर्टी जायदाद के मामले में सगे नहीं रह जाते, और ये बात कटु सत्य है। रूही और जूही सगी बहनें नहीं हैं, ठीक वैसे ही जैसे नाहर दामाद जी और समर दामाद जी सगे भाई नहीं। देखिए आप, समधन जी, मैं जो कह रही हूँ उस बात का बुरा बिल्कुल भी मत मानिएगा। जूही मेरे दिल का टुकड़ा है, समर दामाद जी उसके पति हैं। शायद आपको मेरी ये बात खटके, लेकिन अकेले में इस बारे में सोचिएगा जरूर। चलती हूँ। ये क्या पहेली बुझाकर चली गई?